गाइज एंड गर्ल्स, ग्रेट टू ग्रीट यर ऑन माय चैनल डेट टूल। जिम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो सिंपल शॉर्ट है भाई, अमेजोन से यानी अमेजॉन से मैंने कुछ सामान मंगाया है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक छोटा सा बेंच है और कुछ डंबल्स और बड़े बड़े रोड्स है और बहुत भारी भरकम सामान है। ये छोटे मोटे भी है, मेरे सनी को काम आएगा। फिर टू सनी यस। और दमदार वजन भी है, 10-10 किलो के। मिट्टी भरी हुई है, रेती भरी हुई है दबा के। कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि जिम नहीं जा सकते, जिम जा सकते। लेकिन जिम जाने में क्या होता है कि आप देख रहे हो गर्मी भी काफ़ी बाहर है ज़्यादा। जिम में एसी भी लगे हुए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सारा मज़ा नहीं आता जिम में। जो घर में मज़ा आता है वो जिम में मज़ा नहीं आता। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, हमारे पास कोठी बंगला हमारा खुद का है, तो हमको जिम में जाए भाई। क्यों, क्या ज़रूरत क्या है? चलो कोई ज़रूरत नहीं है। तो सनी बेटा थोड़ा जगह दे दो, अभी पप्पा इधर वर्कआउट करेंगे। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, होम वर्कआउट है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं है, फुल बॉडी वर्कआउट है। फुल बॉडी वर्कआउट में आपको प्रेशर देना है शोल्डर पे, अपने चेस्ट पे। एब्स तो हो ही जाते हैं नॉर्मली। चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बैक पे ध्यान देना है, बाइसेप्स पे और ट्राइसेप्स पे। और फोरआर्म्स तो अपने आप ही बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वर्कआउट, तो वर्कआउट जब भी करो, रैप्स ध्यान रखो। और आप क्या बढ़ाना चाहते हो आपके ऊपर है, समझ रहे हो ना आप? गलत मत समझना। चलो बढ़ो, सिंपल फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। क्योंकि अगर आप बेसिकली अभी आप देखते भी हो कोई भी जिम में जाके, तो क्या करते हो, फुल बॉडी वर्कआउट पहले करवाते, पहले एक्सरसाइज करवाते। जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज कैसी रहती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे रनिंग रहता है, नॉर्मली ऐसे रनिंग रहता है, फिर आपको ऐसे करना रहता है। ये सारी नॉर्मल एक्सरसाइज रहती है। जैसे फिर जैसे आपको स्ट्रेच करना है, ऐसे फुली स्ट्रेच करना है जितनी पॉसिबिलिटीज हो। ये ये चीज़ें आपको स्ट्रेच करना है पहले अपनी बॉडी को, क्योंकि वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग जरूरी है। अगर स्ट्रेच नहीं होगी बॉडी, तो बॉडी गेन ही नहीं होगी, मसल्स कभी भी बढ़ेंगे ही नहीं। मैं इतना ज्ञान क्यों पेड़ रहा मुझे पता नहीं, मुझे भी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी पेड़ रहा। मेरी बात करूँ, मैंने ये सामान लेके मेरे को खाली 10 दिन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और ये 10 दिनों में मैंने ये उखाड़ा है, ये कुछ भी नहीं। अब उखाड़ना है, अभी तो कुछ उखाड़ा नहीं, अब उखाड़ना है। तो 6 महीने गाइस, ओनली 6 मंथ। 6 मंथ में बजानी है पूरी तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस बैक वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे। डे 1 फुल बॉडी है, तो पहले स्टार्ट बैक से होता है। पुली है नहीं हमारे पास, तो आइए हम देखते हैं बिना विदाउट पुली हम क्या कर सकते हैं। तो वेट उठाएंगे हम, 2.5 है अभी मेरे पास। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक टांग उठानी है ऐसे, ये वाली टांग, फिर ये यहाँ पर हाथ रखना है। नॉर्मली इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे नीचे एंड जस्ट पुश अप। पूरी तरीके से बैक की तरफ लेके जाना है ऐसे। 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। मैं आपको काउंट करके क्यों बता रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप जितना रैप चाहे उतना मार सकते हो। मैं 20 के आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यूसली सेकेंड हैंड में आपको लेना है, दूसरे हाथ में डंबल्स, और पोजीशन चेंज कर देना है सेम। और ये हाथ से भी आपको सेम वैसे ही आपको रेपिटेट करना है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो ये हमारा एक रैप कंप्लीट हुआ है। वैसे हमको 3 रैप मारने इसके कंटिन्यूसली। तो मैं आपको बताऊँगा, काउंटिंग करनी नहीं है,
ब्रीथिंग करनी है। काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काउंटिंग जरा भी नहीं करनी है, मुझे भी नहीं करनी है एक्चुअली। काउंटिंग नहीं करनी है, जस्ट ब्रीथ करना है। जब भी अगर आप लेते हो प्रॉपर ब्रीथ इन लो और ब्रीथ आउट करो, जब भी आप इसे नीचे छोड़ो। ये भी सेम बैक का ही है, तो आपको यही करना है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया वो वाला, सेकेंड ये, इससे आपका बैक को काफ़ी अच्छा प्रेशर मिलेगा और जो बैक मसल्स रहेगी वो काफ़ी जल्दी पंप हो जाएगी। पंप यानी जैसे मसल्स को काफ़ी वो मिलेगा, जिस वजह से वो बल्क हो गई। फिर बाद में आपको पता ही खाना ही पड़ेगा, खाली विदाउट खाने बिना तो होगा ही नहीं कुछ भी भाई, खाना तो ज़रूरी है। तो डाइट की हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में एक्चुअली अभी फिलहाल तो बात ही नहीं करेंगे, वर्कआउट पे बात करेंगे। तो बैक का हो गया, बैक की 2 एक्सरसाइज मैंने अभी जस्ट बताया, वैसे और भी है, तो फिलहाल आज फर्स्ट डे है तो हम उस तरीके से करेंगे। तो बैक हो गया है, तो बैक के बाद सीधा हमारा होता है शोल्डर। शोल्डर के लिए हम 2 नंबर सिखाएंगे। शोल्डर गाइस, विदाउट शोल्डर कुछ नहीं होगा इस दुनिया में, यानी कंधे जरूरी है। चल बताता हूँ कैसे। ऐसे लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट्स कॉल्ड सोलो वर्कआउट। वैसे ही कंटिन्यूस आपको 3 मारना है ऐसे, राइट। ये शोल्डर हो गया। शोल्डर में भी इसके आपके 3 हो जाए, उसके बाद साइड एक्शन मारना है आपको, फिर फ्रंट मारना है एंड बाद में शोल्डर। उसके लिए मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा। फिलहाल के लिए कट। ओवरहेड मारने के बाद गाइस सेकंड रहता है साइड एक्शन, ये आपको कॉफिंग मारना है। लेकिन उसके पहले जब भी आप वर्कआउट करो थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लो, 30 सेकंड और 50 सेकंड का, और बीच में एनर्जी ड्रिंक या वॉट एवर जो भी आपको प्रिफर कर रहे हैं। मैं ग्लूकोन नहीं पीता हूँ, पानी में डाल के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 सिप। डन। सो आते हैं वर्कआउट पे। सिंपल उठाना है, चेस्ट अप, आगे से 1 2 3 इससे आपके शोल्डर को काफ़ी प्रेशर मिलेगा। 3 सेट मारना है इसके भी सेम। तो इसके बाद बताने वाला हूँ आपको, साइड एक्शन हो गया और फ्रंट एक्शन मारना है। इसके लिए सेम लेना है, जस्ट अप सीधा रहेगा एंड 1 2 3 3 4 5 6 7 8
साइड के लिए, ताकि ये बराबर प्रॉपर आपका ये यहाँ पर आएगा। तो गाइस मैं ग्लूकोन डी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, मुझे स्पॉन्सर अभी तक मिले नहीं है, बट सून मिल जाए। तो शोल्डर का वर्कआउट चालू है, मैं आपको बता रहा हूँ। साइड लैटरल हो चुका है, फ्रंट भी हो चुका है, अब हम मारेंगे शर्ट्स। इसके लिए वेट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं आपको वेट के साथ बताऊँगा। तो 3 kg 3 kg 6 kg अराउंड। सो डाउन अप डाउन अप डाउन, ये ऐसे प्रॉपर नहीं समझ जाएगा, बैक साइड से बताता हूँ आपको। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। थोड़ी देर होल्ड भी करना है ताकि प्रेशर बना रहे। फिर स्लाइडली डाउन, फिर अप स्लाइडली डाउन, फिर अप स्लाइडली डाउन। ये सेम आपको इसके 3 सेट्स मारने हैं, 15 to 20 रेप्स आपको काउंट करने हैं सेम। इसके बाद हम आएंगे चेस्ट पे। चेस्ट का वर्कआउट सिंपल होता है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं। बेंच तो मैंने लेके ही रखी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम वेट लेंगे 3 के बेसिक्स, सिंपल है। चेस्ट अप करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर चेस्ट अप करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ध्यान रखिए। एंड 1 पुश अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके आपको 3 या 4 सेट मारने हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कौन सा आपको मारना है, ठीक। हाँ, तो मैं चेस्ट के बारे में आपको बता रहा था कि फर्स्ट आपने देखा मेरा कौन सा मैंने मारा हुआ था। अब सेकंड में आपको बताऊंगा। इसमें आपको सेम चीज़ करना है लेकिन थोड़ा क्रॉस करना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट वाले में हमने चेस्ट अप करके ये मारा हुआ था, राइट। ये इस बार हमें इसको ऐसे रखना है एंड ऐसे क्रॉस बैक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. चेस्ट, ये सेकंड स्टेप रहेगा चेस्ट के लिए। थर्ड में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो गाइस चेस्ट प्रेस अभी बताऊंगा आपको मैं। सो हैवी वेट लेना है एंड चेस्ट प्रेस करना है। मुझे बताता हूँ कैसे। थोड़ा ऐसे ले लेना चाहिए, नीचे एंड अप।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now it's time to fly. तो अब हम फ्लाई मारेंगे. आइए देखते हैं कैसे है. चेस्ट अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. सो चेस्ट फ्लाई ऐसे मारना है. अब मैं आपको बताऊंगा. चेस्ट का हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें भी हो चुकी है. अब जाएंगे हम बाइसेप्स पे. डंबल्स उठाओ और लग जाओ. सिंगल रेप्स भी मार सकते हो, जैसे लाइक 1 and 2. अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो दोनों साइड से 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 के आपको 3 या 4 सेट मारना है. इससे आपकी बाइसेप्स पे काफ़ी स्ट्रेंथ है. वो ना हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो. लाइक दिस. तो ऐसे बैठना है. यहाँ पर से टच करना है. यहाँ पर क्या करने को. 1, 2, 3. तो इससे क्या होगा, ये बाइसेप्स की साइड की 3 लेयर मसल्स है वो भी ग्रो. तो बस ये करना है. ज़्यादा कोई बड़ी डील नहीं है ब्रो. सिंपल, एकदम सिंपल रखने का. जैसे मैंने किया है. 4000 का सामान अमेज़न से मंगाया है और पे लो. सो गाइस, चेस्ट हो चुके हैं, बाइसेप्स हो चुके हैं. अब हम जाएंगे ट्राइसेप की तरफ. सिंपल है. देख रहे हो सामान. इसमें से कुछ भी हैवी उठा लो. जैसे 6 kg के मैंने ये डंबल्स उठाए. सिंपल है. बैक पे लेके जाना है लाइक दिस और इसको स्क्वीज नीचे करना है. एंड अप लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. 15 के 3 या 4 से. लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैमर. ट्राइसेप्स के बाद आपको हैमर करना है ताकि आपके नेक ठीक रहे. आप वो वजन कम करते हो, वर्कआउट चालू करो. 1, 2, 3, 4. इसे हम दोनों हाथ से भी कर सकते हैं. लाइक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. और सनी हमेशा मेरे वर्कआउट में बीच में आती हुई. सो गाइज, ये हैमर था.
इसके भी आपको 3 सेट मारने हैं। उसके बाद में फिनिश फुल बॉडी वर्कआउट में। इसके बाद स्क्वाट भी है। अगर डे फर्स्ट हो तो आपको फ्री स्क्वाट मारने हैं। इसमें इतना मेंटेन रखना है, हैंड्स अप और पूरा इसके भी आपको 3 सेट मारना। सो ये था होम वर्कआउट गाइस। बस यही करना है फॉलो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। मैंने अपने आप को 6 महीने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है। उसके लिए मैंने अम्मी जान से ये मंगा भी लिया और अम्मी जान से ये डिलीवर हो भी गया। मुझे आज 10 या 11वां दिन है कुछ वर्कआउट को, और मेरा अभी पूरा वर्कआउट हो चुका है। रात के अभी बज रहे 1 बज रहे, यस करंटली 1 बज रहे रात के। मेरा वर्कआउट पूरा हो चुका है। अब मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊँगा। स्ट्रेचिंग में नॉर्मली हाथ को आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, यस ऐसे। और जब ये करेंगे तब एक बंदे की ज़रूरत लगेगी ताकि इसको टच करवा पाए, ताकि चेस्ट इनहेंस हो सके। तो उसके लिए अभी कट, तो जैसे कि मैं ये बता रहा था, ये मेरा हो चुका है। उसके बाद में आपको नॉर्मली डाउन करना है, टो को टच करना है। ऐसे आपको 30 सेकेंड के लिए स्टिल लेना है। फिर अब ये टांग को उठा के इधर रखनी है, वो डांस नहीं करना है, नहीं ये टांग को उठा के यहाँ पर, फिर सेम वैसे 30 सेकेंड सेम हमको ये करना है। वर्कआउट फिनिश डन। बस यही गाइस, इतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही आपको डेली करना है। सिंपल शॉर्ट। ये अगर आप करते रहोगे, मैंने अपने आप को चैलेंज किया है फॉर 6 मंथ। देखते कब तक क्या होता है, होते ही रहेगा वो, तो कुछ बड़ी डील नहीं है। वर्कआउट है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी जगह ले ली है मैडम सनी ने। सो सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा गाइस। आज डे फर्स्ट था यूट्यूब के लिए। ईयरपोड्स टूटते बच गए, कोई नहीं। सो आज डे फर्स्ट था यूट्यूब के लिए। 10-11 दिन से मैं वर्कआउट कर ही रहा हूँ। आपको डेली बेसिस ऐसे वर्कआउट वीडियोस मिलेंगे। आपको खाली आना है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना है और मुझे वर्कआउट करते हुए देखना है। और हो सके तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो, या घर पे जो भी मिले उससे आप आपके डेली वर्कआउट में आप यूज़फुल ला सकते हो। सिंपल शॉर्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर रॉकेट साइंस के आपको जिम ही जाना पड़ता है वर्कआउट करने के लिए। नहीं ब्रो, कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर पे भी बना सकते हो। जस्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोकस, कॉन्सेंट्रेट, और जो करना है बस यार वो अचीव करो। इससे ज़्यादा मैं बोल बच्चन नहीं दूंगा। बोल बच्चन देने के लिए मेरी सेकंड चैनल है, रोस्ट चैनल, डेट टूल रोस्ट, तो वहाँ पर आके मुझे फॉलो करो। बाय गाइस, सी यू।